भारतीय प्रोपेगेंडा का भरपूर जवाब देने का मिशन शुरू। पाकिस्तान की आलमी सिफारती मुहिम का आज से आगाज होगा। हुकूमत के अहम ओहदेदार अहम ममालिक का रुख करेंगे। नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन जाएंगे। इसहाक डार दौरे में चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मगरबी ममालिक का महाज संभालेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द अमरीका और यूरोप का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां हफ्ते तेहरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची जाएंगे। पाक बहरिया के जवानों और अफसरों से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के साथ बैठक भी लगेगी। भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। भारत ने दरियाए सिंध का पानी रोका तो दुहाइयों के तवील नताइज होंगे। कोई पागल शख्स ही 24 करोड़ से ज्यादा अवाम का पानी रोकने का सोच सकता है। उम्मीद करते हैं ऐसा वक्त ना आए। अगर आया तो दुनिया इक़दामात देखेगी। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को खबरदार कर दिया। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा, भारत ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो जवाब फौरी और मौसर होगा। तस्दीक कर सकता हूँ, भारत का छठा गिरने वाला तैयारा मिराज 2000 था। रूसी टीवी को इंटरव्यू में तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। हमने कहा क्यों नहीं, हम भी अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह। भारत जारियत और झूठ बेनकाब। डोजियर जारी। डोजियर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय जारियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए। मुस्तनद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा। डोजियर में वाज़ेह किया गया, पाकिस्तान अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारतीय झूठे मीडिया ने पहलगाम वाक़े की झूठी खबरें फैलाई, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक भारतीय सियासतदानों और अवाम ने भारतीय मीडिया के घिनौने किरदार पर सवालात उठाए। जिन तालिबान के लिए अमरीका और मगरबी ममालिक के इल्ज़ामात बर्दाश्त किए दहशतगर्द मुल्क के तौर पर मशहूर हुए, आज वही काबुल, वही तालिबान इसराइल समेत हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, ये परवाइन साहनी कह रहे हैं जो इंडियन मीडिया की मुस्तनद आवाज़ हैं। ये भी कहा, पाक फौज की बहादुरी की दास्तान किताबों में लिखी जाएगी। भारत ने दोबारा जारहियत की तो इससे ज़्यादा करारा जवाब मिलेगा। थी एक टीम वर्क की जिसमें हिदायत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, अफवाज पाकिस्तान सिपाही सालार एयर चीफ नेवल चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। बहादुरी और दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए हैं। दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज में इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क से मिली और टीम को हिदायत मियां नवाज शरीफ ने दी। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी का अपने हल्के में रैली से खिताब। लाहौर में यौम तशक्कुर की रैली से खिताब में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सर पर कफन बांध कर निकलने वाली कौम शिकस्त नहीं खा सकती। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हो गया। नारोवाल में खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया, मासूम शहरियों को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म की क़यादत में भारत को भरपूर जवाब दिया गया। कोहाट में जलसे से खिताब में वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा, भारतीय जारियत के खिलाफ अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म ने सिफारती सतह पर भारत का झूठ बेनकाब किया। पाकिस्तान और IMF के पॉलिसी सतह पर बजट मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। बातचीत 23 मई तक जारी रहेगी। तकनीकी मुज़ाकरात गुज़िश्ता हफ्ते मुकम्मल हुए। बजट 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान। IMF का पाकिस्तान की मजमूई आमदन 20 खरब रुपए तक ले जाने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का प्लान तैयार। हुकूमत ने बजट से पहले IMF को बड़ी यकीन दहानियाँ करा दी। आइंदा माली साल का विफाकी बजट 17,600 अरब रुपए से तजावुज करने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF में आइंदा बजट पर अहम अहदाफ तय पा गए। बजट दस्तावेजात के मुताबिक तरक्याती मंसूबों पर 1065 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफाई बजट 2414 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। FBR को 14,307 अरब रुपए महसूलात का हदफ मिलेगा। पेट्रोलियम नेवी से 1,311 अरब हासिल किए जाएंगे। नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 2,584 अरब लगाया गया। आइंदा माली साल 6,588 अरब रुपए कर्ज दिया जाएगा।
बजट में आम आदमी को रिलीफ देने का वादा। विफाकी बजट साजी पर पीपल्स पार्टी और MKM से मुशावरत। विफाकी वज़रा की कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, अवैस तखारी, अली परवेज मलिक, राना सनाउल्लाह की शिरकत। नए बजट पर तफसीली मुशावरत हुई। महंगाई में कमी, माशी अहताफ, ज़रूरी तरक्की पर बातचीत। विफाकी हुकूमत के वफ्द की गवर्नर सिंध और MKM के वफ्द से भी मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान माशी बहरान से निकल आया। आइंदा बजट लोगों की खुशहाली का प्रोग्राम होगा। आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। सबकी मुशावरत से अच्छा बजट पेश करेंगे। गवर्नर सिंध बोले, भारत की IMF की किस्त रुकवाने की कोशिश नाकाम हो गई। फारूक सत्तार बोले, K4 मंसूबा 2026 तक मुकम्मल करने की कोशिश होगी। माशी अहताफ बेहतर होने से तरक्की होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादलों का बसेरा। लाहौर में तेज हवाएं चलने लगी, गर्मी का जोर कम पड़ गया। गुज़श्ता रोज पेशावर में तूफानी हवाओं से तबाही, दरख्त, दीवारें और साइन बोर्ड गिर गए। 2 जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। इस्लामाबाद में भी शदीद गर्मी के बाद तूफानी हवाएं और बारिश। मरी में गरज चमक के साथ आंधी और बादल बरसे। कई मकामात पर दरख्त गिर गए। बिजली की तारें टूटने से मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। रेस्क्यू के मुताबिक साइन बोर्ड गिर गए। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जख्मी। PSL 10 में पेशावर सर्वी का सफर खात्म। लाहौर कलंदर्स ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। कलंदर्स ने पेशावर सर्वी को फैसला कुन मैच में 27 रन से शिकस्त दी। 150 रन के ताकुब में पेशावर सर्वी सिर्फ 123 स्कोर बना पाई। कलंदर्स की जानिब से फखर जमान 60 रन बनाकर नुमाया रहे। सुहेल मिर्जा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच आंधी और बारिश के बायस 13 ओवर्स तक महदूद किया गया। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेटों से शिकस्त दी। हसन नवाज ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर ग्लैडिएटर्स को फतह दिलाई। HPL PSL में पाक फिजाइया के जवानों को जबरदस्त खिराज तहसीन। शोहदा और गाजियों को सलाम। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दीकी रावलपिंडी स्टेडियम आमद। स्टेडियम में तकरीब, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। मारूफ गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी वादी लीपा पहुंच गए। पाक फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती। यादगार शोहदा पर हाजिरी फूल चढ़ाए। क्रिकेट ग्राउंड में नौजवानों से मुलाकात। शाहिद आफरीदी ने कहा, भारत ने फिर जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। शाहिद आफरीदी की मार्का हक के मुतासरीन से भी मुलाकात। इमदादी चेक तकसीम किए। कला अब्दुल्ला की जबार मार्केट में रिमोट कंट्रोल धमाका। 3 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है हादसे के 4 जख्मियों को कोयटा ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका खेज मवाद कार में नस्ब था। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले तेज। एक रोज में 144 फलस्तीनी शहीद। एक हफ्ते में 460 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। सड़क किनारे खेलते बच्चों को भी चुन चुन कर निशाना बनाया गया। कई अफराद खैमों में जिंदा जल गए। सेफ जोन करार दिए गए। अल-मवासी कैंप में भी इसराइली फौज की बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सूरत हाल को जालिमाना और गैर इंसानी करार दे दिया। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात। हमास ने 2 माह की जंगबंदी के एवज निस यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन में प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस। 82 साल बाइडन में अलामात जाहिर होने पर टेस्ट करवाए गए। बाइडन ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया, साबिक सदर का कैंसर जारहाना शक्ल में पाया जा रहा, ताहम इसको इलाज से मैनेज किया जा सकता है। मुआलिजीन इलाज के ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। भारत का सैटेलाइट मिशन नाकाम। सैटेलाइट मिशन मदार में ना पहुंच सका। भारतीय मीडिया के मुताबिक सैटेलाइट सिविलियन और फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होना था। पाकिस्तानी कोपेमा सरबाज खान ने तारीख रकम कर दी। नेपाल की 8586 मीटर ऊंची कंचनजोगा चोटी मसनूई ऑक्सीजन के बगैर सर कर ली।